सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमएसटी सीडी ट्रिक्स का पार्ट नंबर 3। और इससे पहले हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए और उनमें हमने दो धमाकेदार ट्रिक्स डिस्कस किए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की ही एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एम एस टी सी ई टी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। आप ये सीरीज देख रहे होंगे, जैसे कॉस की ये सीरीज है और हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ओके, यहाँ पर प्लस नहीं दे रखा है, एडिशन बिल्कुल भी नहीं दे रखा है आप सभी को। तो इस सीरीज को एक बार देखिए। यहाँ पर आपको पूछा है कॉस ऑफ पाई बाय 9 इन टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 9 इन टू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 9, और इसकी हमें क्या पूछी है, मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर है cos ऑफ 2 पाई बाय 17 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 17 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई बाय 17 इंटू कॉस ऑफ 16 पाई बाय 17। तो बेसिकली अगर हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करें, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और इस सीरीज का अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे वो भी मल्टीप्लिकेशन से, तो थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन आंसर तो आपका आ जाएगा। लेकिन अब जब हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं तो आपका आंसर इजी वे में आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले यार इस सीरीज को ऑब्जर्व करें। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा। और उसी सीक्वेंस को अगर आप देख लेते हो, परख लेते हो, तो तभी आपका आंसर है वो आसानी से आ रहा होगा। कॉस ऑफ पाई बाय 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 2 पाई बाय 9, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 3 पाई बाय 9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पाई बाय 9 और 2 पाई बाय 9 और 3 पाई बाय 9, और इन इन थ्री टर्म्स में क्या हम बोल सकते हैं कि एपी आपको नजर आ रही है, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे 2 पाई बाय 17 है, और यहाँ पर 4 पाई बाय 17 है, और यहाँ पर 8 पाई बाय 17 है, और यहाँ पर 16 पाई बाय 17 है, तो क्या हम बोल सकते हैं इन फोर टर्म्स में आपको जीपी नजर आ रही है? तो बेसिकली हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमें कॉस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। और ये जो ट्रिक है सिर्फ कॉस पर ही लगने वाली है, ना कि साइन पर लगने वाली है बेसिकली। ओके, तो गौर से देखिए और समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा एमएसटी सीटी एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके आओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अगर इसमें जीपी नज़र आ चुके हैं आपको, जैसे एक सीक्वेंस होता है। ओके, अगर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला सीक्वेंस आपका आ रहा है, जैसे 4 पाई बाय 17। और अगर इस 4 पाई बाय 17 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 8 पाई बाय 17 आ रहा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जीपी बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे 5 पाई बाय, जैसे पाई बाय 9 और 2 पाई बाय 9 और 3 पाई बाय 9, तो यहाँ पर आपकी एपी नजर आ रही है। मतलब आपको इन दोनों सीरीज में आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? अगर आपको ऐसा सीक्वेंस दिखे तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन, यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं बेसिकली, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसका डायरेक्ट आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 1 अपॉन 1 अपॉन 2 टू द पावर बेसिकली n होता है। और ये n क्या है? ये n आपका है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपकी सीरीज, आपके सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 और 3 टर्म्स है, मतलब इसका आंसर आ रहा होगा बेसिकली 1 अपॉन 2 टू द पावर बेसिकली 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपका, जैसे 2 इंटू 2, यानी ये आपका आ रहा होगा 1/8। ओके, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो ये आपका आंसर होगा इस सीरीज का। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो 4 टर्म्स है, तो बेसिकली 1/2 टू द पावर n होगा। ओके, 1/2 टू द पावर n इसका आंसर होता है। और 1/2 टू द पावर 4 कितना होगा बेसिकली, तो वो आपका होता है बेसिकली 16 होता है, 1/16। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 1/16।
16। तो ये है आपका आंसर। तो याद रखिएगा कहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज करनी है। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा 1/16, और यहाँ पर इस केस में आपका आ रहा होगा आंसर 1/8 है बेसिकली यहाँ पर। और ये है आपका फॉर्मूला फॉर कॉस। तो ये जो सीरीज है, ये जो ट्रिक है आपकी सिर्फ लगने वाली है कॉस में माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस में। ओके, अगर आपकी सीरीज कुछ ऐसे हो और आपको सीक्वेंस दिख रहा हो, कि सीक्वेंस दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1/2 वेयर एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस और इन द सीरीज। ओके, तो इसी प्रकार आपका ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर 1/8 आ चुका है, और यहाँ पर आपका 1/17 या फिर 1/16 आपका आ चुका है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जा रही होगी। ओके, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।